This is Pradeep Verma. I welcome you all on your favorite YouTube channel Commerce Study Zone. तो आज एक बार फिर हम बात करने वाले हैं टर्म 2 के प्रिपरेशन में क्लास 12th के अकाउंटेंसी के उन श्योर शॉर्ट टॉपिक्स के बारे में जो कि आपके एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट तय है कि आएंगे, या अगर मैं ये कहूँ कि यही आएंगे तो शायद मैं गलत नहीं हूँ। और जिन क्वेश्चंस की या जिन टॉपिक्स की मैं आज बात करने वाला हूँ उनसे आपको आपके पेपर के 75% दैट मीन्स 30 मार्क्स गारंटीड मिलने वाले हैं। तो आई थिंक आपके लिए ये कुछ मिनट का वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर जो कि है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। तो लेट्स सी कि इसमें जो कि टॉपिक्स श्योर शॉर्ट हैं जो आएंगे ही आएंगे वो कौन से हैं। तो मैं बात करूंगा पहले तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनपीओ से 3 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का। बट जहां पर श्योरिटी ज़्यादा है मैं उसी को पिक करने वाला हूं, दैट मीन्स 3 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, इस तरह के जो आप क्वेश्चंस देखते हैं उस टॉपिक में से क्वेश्चन आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटीज हैं। और जैसा सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में सजेस्ट किया है कि उसमें एक चॉइस भी आपको देखने को मिलने वाला है, इंटरनल चॉइस। दैट मीन्स कि 2 क्वेश्चन में से कोई एक आपको करना रहेगा। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इजी टू पिक कि आपको कैसे 3 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट वन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट फ्रिक्वेंट है जो आता है एग्जाम में, वो है कंज्यूमेबल गुड्स का ट्रीटमेंट, जिसमें आपको स्पेशल रेफरेंस लेना है किस चीज़ का, कैश एंड क्रेडिट परचेजेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंज्यूमेबल गुड्स को कैलकुलेट करने के लिए कई बार क्रेडिट परचेजेस को कैलकुलेट हमें करना पड़ता है, और कई बार कैश परचेजेस भी दिया जाता है जो कि क्रेडिट परचेज के बेसिस पर ही कैलकुलेट होता है, और जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ सकता है क्रेडिटर्स अकाउंट। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन में रिक्वायरमेंट का पार्ट हो सकता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर क्रेडिटर्स। तो इन दैट वे हमें कंज्यूमेबल गुड्स के टॉपिक में क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस जरूर से जरूर कर लेनी चाहिए। नाउ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि एनपीओ का सबसे मेजर जो पार्ट कवर होता है वो सब्सक्रिप्शन से ही होता है, चाहे वो फुल क्वेश्चन हो चाहे वो छोटे क्वेश्चन क्यों ना हो। तो डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन भी एक वाइटल पार्ट है जिससे 3 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। और खासकर तब आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर आपके एग्जाम में सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाने के लिए कह दिया जाए, क्योंकि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का डेटा लिख करके आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को यूज करके कैलकुलेट करना तो आता ही होगा। बट अगर उसमें अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने को कह दिया जाए तो इट माइट बी द केस कि आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मेरा कहना है कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट की प्रैक्टिस जरूर करें, सो दैट कि आपका वो पॉसिबिलिटी भी आपके हाथ में ना रहे, आपको कहीं से भी रिस्क ना हो और आपके 3 मार्क्स आपके हाथ में रहे, सिक्योर हो जाए। नाउ लेट्स मूव इसी चैप्टर के 5 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। तो एज वी ऑल नो, आई थिंक सभी को अंदाजा होगा इस बात का कि इस चैप्टर में 5 मार्क्स के लिए क्या आएगा। तो हम जैसा जानते हैं कि 5 नंबर के लिए आमतौर पर जो चीज़ें मांगी जाती है एग्जाम में वो 3 पार्ट्स हैं। लेकिन मेरा गेस है कि आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए दिया जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सो दैट कि आपके 5 मार्क्स इसमें कवर हो जाते हैं। अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट भी देंगे तो वो 5 मार्क्स के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा, बट खैर वो बात तो सीबीएसई को तय करनी है। बट आई गेस ओपनिंग बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिखाई देने वाला है 5 मार्क्स के लिए। नाउ जब हम बात इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कर ही रहे हैं तो हमें ये जानना होगा कि किस तरह के एडजस्टमेंट्स हैं जिस पर हम अपने आप को फोकस करें। तो ये भी मेरा रिकमेंडेशन कि आप फोकस करें इन कुछ एडजस्टमेंट्स पर जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जैसे कि आउटस्टैंडिंग स्टिल इन एरियर्स एंड नंबर ऑफ मेंबर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं सब्सक्रिप्शन में खासकर
मेंबरशिप का पॉइंट दिया रहता है, लाइक द क्लब हैड 200 मेंबर्स ईच पेइंग 100 रुपीज एनुअली, ऐसा एक पॉइंट। या स्टिल इन एरियर्स का पॉइंट, जो कि सब्सक्रिप्शन, रेंट, सैलरी, ऐसे किसी भी इनकम और एक्सपेंस पर हो सकता है, या फिर नॉर्मल आउटस्टैंडिंग का पॉइंट। नेक्स्ट वन, डेप्रिशिएशन। हाउएवर डेप्रिसिएशन कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको कि आप सब बहुत ज़्यादा टेंस होकर के सॉल्व करें या समझें। डेप्रिशिएशन में लेकिन एक जगह जरूर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना जरूरी है, वो है कि अगर इन केस एडिशनल एसेट्स परचेज किए जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो उसमें परचेज के डेट से आपको मंथ वाइज कैलकुलेशन करके डेप्रिसिएशन लगाना होता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको सजेस्ट करना चाहिए कि आपको उस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस होना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बाय मीन्स एडजस्टमेंट नंबर 3 कौन सा है जिसको आपको ज़्यादा अलर्ट होकर फोकस करना चाहिए, और वो है आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट्स। कई बार होता है कि आपके पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट्स या फिर कोई डिपॉजिट मिल जाता है या बॉन्ड्स मिल जाते हैं जिसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उस पर हम एरियर या अक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो उन पॉइंट्स पर आपका फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ डोनेशन एंड एंट्रेंस फीस। कई बार क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट बता दिया जाता है कि डोनेशन या एंट्रेंस फीस का कितना पार्ट या पोर्शन या फिर फ्रैक्शन या परसेंटेज हमें कैपिटलाइज करना है या फिर उसे कैपिटल रेसिट्स मानना है। सो उसको हम कैलकुलेट करके कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, जिसमें कि गेन और लॉस ऑन सेल का पॉइंट, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द टफ पॉइंट्स। मैं सिर्फ आज की वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ जो आप पढ़ें और आपके ये 30 मार्क्स सिक्योर हो सके। क्योंकि देखिए ये बात तय है कि आपको सिर्फ मैं टॉपिक का नाम बता दूं तो दैट विल नॉट हेल्प, आपको उससे पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते जब तक कि आप उसकी गहराई में उसको नहीं तैयार करते। तो उसमें क्या है जिसको आपको सबसे ज़्यादा माइंड में फोकस करना होगा, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो सेल ऑफ एसेट्स आप सभी आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको फोकस करना है गेन और लॉस में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो टफ नहीं है, लेकिन आम तौर पर हर क्वेश्चन में हमको ये पॉइंट जरूर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है प्रीपेड इंश्योरेंस। और अक्सर एडजस्टमेंट जो इंश्योरेंस का हमें देखने को मिलता है या कहें तो प्रीपेड का, वो इंश्योरेंस पर बेस्ड होता है, जिसमें इंश्योरेंस का एक प्रीमियम आपको मिल जाता है जिसका एक्सपायरी डेट दिया जाता है, और आपको उस डेट से अपने क्लोजिंग डेट के अकॉर्डिंग ध्यान दे करके अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस पता लगाना पड़ता है और जिसको कि आप एडजस्ट करते हैं। तो ये पॉइंट भी जरूर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए ना। आफ्टर एनपीयूज अब हम पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, जिसमें 3 चैप्टर एक साथ हैं। वो है रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो कंबाइनली इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, मैं उनको एक साथ टेकअप करूंगा। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चंस। तो जैसा हम सब जानते आए हैं और जो सैंपल पेपर में देखने को मिला है, 5 नंबर के क्वेश्चन में चॉइस है, चॉइस जरूर मिलने वाली है। जब चॉइस मिलेंगी तो टॉपिक कौन कौन से प्रिडिक्टेबल हैं वो हम इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 5 मार्क्स में पहले अल्टरनेट के तौर पर जो चॉइस आपको मिल मिल सकता है देखने को, या कहे तो मिलेगा ही मिलेगा, वो है एक फुल क्वेश्चन। किसका? रिटायरमेंट का। नाउ अगर एक फुल क्वेश्चन, तो उसमें आपको बनाना क्या होगा? प्रिपेयर करना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। तो कैपिटल एडजस्टमेंट तो डिलीट कर दिया गया इस साल के सिलेबस से, तो दैट मीन्स कि आपका पार्टनर्स कैपिटल काफ़ी ईजी है। स्टिल अगर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो आपके पूरे क्वेश्चन में परफेक्ट मार्क आपको नहीं मिल सकते। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप अपने इन प्रिपरेशन में कुछ रेफरेंस लें कि किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जैसे कि मैंने पॉइंट रेज किए हैं, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू बेड डेट्स एंड प्रोविजन। आमतौर पर रिवॉल्यूशन के हर क्वेश्चन में या हर कहें तो अल्टरनेट क्वेश्चंस में हमको बेड डेट्स या प्रोविजंस के पॉइंट दिखाई देते हैं, तो आपको इसको बेस्ट वे में प्रैक्टिस करना होगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी इसके मैंने वीडियो डाले हुए हैं, आप चाहें तो सर्च करके आप उस वीडियो को देखें और साथ में अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अंडर अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। यानी आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है, किसी असेट्स का अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन हुआ है तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे ट्रीट करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट, और इसके ऊपर भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, जरूर आप देखें उसको। लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन में लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तब उसमें आपको थोड़ा फोकस करना पड़ता है जब उसमें एग्जिस्ट कर रहा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो इन टॉपिक्स को जरूर ध्यान दें। साथ ही साथ और क्या है, तो आइए देखते हैं 5th नंबर पॉइंट क्या है। अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड लाइबिलिटीज, देन असेट्स टेकन ओवर बाय एनी ऑफ द पार्टनर, चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर हो या अदर देन रिटायरिंग पार्टनर हो। अगर किसी पार्टनर ने असेट्स को टेक ओवर किया है तो उसको ट्रीट कैसे करना है।
देन सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स, थोड़ा मैं इस पर आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट सेटल होना होता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बाय मीन्स, और वो होता है दो में से एक तरीके से, या तो वो ट्रांसफर हो जाता है लोन अकाउंट में, और या फिर उसको इमीडिएटली पे कर दिया जाता है, और ये एज पर द इन्फॉर्मेशन ही किया जाता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर देख लें, क्योंकि अगेन मैं कहूँगा टफ नहीं है, बट वाइटल पार्ट है, आपके एग्जाम में ये चीज़ें आएंगी ही आएंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हिसाब से, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और खासकर वो हिस्सा जब एनी ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसेस इंस्टेड ऑफ गेन। आमतौर पर हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं और सबका गेन भी आता है, लेकिन अगर किसी ओल्ड पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर का गेन की जगह सेक्रीफाइस आ जाए तो आप उसे ट्रीट कैसे करेंगे। तो कहीं एग्जाम में ऐसा ना हो जाए कि आपने सब कुछ को अच्छे से प्रैक्टिस किया, लेकिन ये आखिरी का पॉइंट आपके एग्जाम में रेस कर दिया और आप उस पर कंफर्म नहीं है, आपको डाउट्स हैं, तो ऐसे केस में आपके 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन मार्क जरूर लग जाएगा और आप उसको 100% मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इस पॉइंट को जरूर गो थ्रू करें, अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। नाउ अब आते हैं पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट में। 3 मार्क्स है एक श्योर शॉर्ट टॉपिक, और जो कि मेरे हिसाब से है डेथ से, क्योंकि डेथ हमारे पार्टनरशिप में इकलौता ऐसा टॉपिक आता है जो कि बहुत छोटा है और जिसमें एक ही टॉपिक पढ़ना है पढ़ाना है, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जिसको कि हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से जानते हैं, डिजीज पार्टनर का, एंड इट्स जर्नल एंट्री। डेफिनेटली उसकी एंट्री रिकॉर्ड करने को भी मांगी जा सकती है, और जिसका स्पेशल रेफरेंस आपको लेना है सेल्स बेसिस पर। और इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाकर डाली हुई चैनल पर, आप जरूर देखें, और अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट अगेन 5 मार्क्स का अल्टरनेट, यानी कि जो आपका पहला क्वेश्चन रिटायरमेंट का है उसके अल्टरनेट चॉइस के तौर पर 5 मार्क्स का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपको मिल सकता है देखने को, हम उस पर बात करते हैं। तो डेफिनेटली डिसोल्यूशन से देखने को क्वेश्चन मिल सकता है, और वो होगा प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगेन बैंक अकाउंट को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा हूँ, मेन है आपका, क्योंकि मार्क्स 5 रह गए, 8 मार्क्स तो अब है नहीं, तो रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर बेस्ड डिसोल्यूशन से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। और जब बात आती है डिसोल्यूशन के इस क्वेश्चन की, तो हमें जरूर से जरूर अपने आप को फोकस करना होगा उन टॉपिक्स की तरफ, उन एडजस्टमेंट्स की तरफ, या उन ट्रांजेक्शन्स की तरफ जो आपके एग्जाम में आमतौर पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पर पूछे जाते हैं। तो उनमें से पहला है assets taken over by creditors or any other external liabilities in full settlement। जब कोई लाइबिलिटीज के बदले, चाहे वो क्रेडिटर्स है या कोई अदर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, उनके बदले में अगर एसेट्स एक्सचेंज किया जाता है तो उसको ट्रीट कैसे करोगे आप। सेकंड, असेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, किसी पार्टनर ने किसी असेट्स को टेकअप किया तो कैसे ट्रीट करेंगे, या फिर लाइबिलिटीज को किसी पार्टनर ने पेड किया ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। पार्टनर ने पेड किया फर्म के बिहाफ पर, या फिर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जरूर से जरूर प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इनमें से ही आपको एडजस्टमेंट दिखाई देंगे आपके क्वेश्चंस में, और किसी में भी आपने अगर थोड़ी सी भी लूप होल्स रखे हैं तो डेफिनेटली आपके 5 मार्क्स अगेन रिस्क पे जाएंगे। तो इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें आप। अगर आपको ये वीडियो, ये एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर लाइक करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट सेक्शन पर लिखिए, कोशिश करूंगा आपके लिए उस वीडियो को बना दूं मैं। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कंपनीज अकाउंट से है, जो कि है आपका इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो इस पे सीधे सीधे बात करेंगे। 5 नंबर के टॉपिक में श्योर शॉर्ट कौन सा है जो आ सकता है, एंड अगेन मेरी कोशिश रहेगी कि आपको 5 मार्क्स में दिला के रहूँ इस चैप्टर से। तो वह है इशू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर्स, और खासकर इसमें आप इन चीज़ों को जरूर फोकस करें, वो है मिसिंग फिगर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। तो जरूर आपने गो थ्रू किया होगा वेंडर्स का टॉपिक, जिसमें कि डिफरेंस आता है, डेबिट में तो गुडविल कहते हैं, क्रेडिट में आता है तो कैपिटल रिजर्व कहते हैं। तो इन टॉपिक को दिमाग में रख करके वेंडर्स के टॉपिक को 100% श्योर शॉर्ट टॉपिक मानकर प्रिपेयर करें डिवेंचर्स के चैप्टर से। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, केसेस फॉर इश्यू एंड रिडम्पशन। तो आप सभी जानते हैं कि इश्यू एंड रिडम्पशन के टोटल 6 केसेस बनते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 केसेस मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देखिए कॉमनली क्या है, रीपेबल एट प्रीमियम, रीपेबल एट प्रीमियम एंड अगेन रीपेबल एट प्रीमियम, जिसमें कि लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर्स का अकाउंट ओपन होता है। तो पहला केस मैं रिकमेंड करता हूं आपको, इश्यू एट डिस्काउंट, रीपेबल एट प्रीमियम। सेकंड केस, इश्यू एट पार, रीपेबल एट प्रीमियम। एंड थर्ड केस, इश्यू एट प्रीमियम एंड रीपेबल एट प्रीमियम। तो ये सारे वो केस हैं जिसमें कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का अकाउंट ओपन होता है। दैट इज व्हाई ऑल दीज केसेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। जरूर से जरूर गो थ्रू करें इन टॉपिक्स को आप।
नेक्स्ट आता है जो कि बहुत इजी छोटा सा टॉपिक अगेन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, यानी इसकी एंट्रीज या फिर इसके अकाउंट प्रिपरेशन कुछ भी एग्जाम में डेफिनेटली आपको दिखाई देगा। नाउ अब हम एंटर करते हैं अपने सेकंड बुक यानी कि पार्ट बी की तरफ, जिसमें कि कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज आपका पहला चैप्टर आता है। तो आइए जाने इसमें से क्या है। एंड ये तो 200 400 या 500 जितना भी मन उतना परसेंट इसको आप फिक्स कर लीजिए, लेकिन यानी कहते हैं ना पत्थर की लकीर, ये वो टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसको आप तैयार ना करें या फिर इसको लापरवाही में रख दें और बाद में एग्जाम में ना करके आए तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए मैं कहूँगा जरूर आपसे कि इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ये जरूर से जरूर आएगा ही आएगा, 3 मार्क्स डेफिनेटली आएगा। प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ज़्यादातर उम्मीदें इसी की आने की, और वैसे भी इसमें इंटरनल चॉइस रहेगा ही रहेगा, तो अगर आपको एक नहीं आता तो दूसरे चॉइस को देखकर आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। तो पहला हो गया आपका कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज फॉर्मेट जो होता है वो। नेक्स्ट वन आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट, यानी अगेन कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज फॉर्मेट के अंदर लेकिन बैलेंस शीट। तो इस तरह से ये दो टॉपिक्स हैं जिसमें से जरूर दो आएंगे और आपको एक करना ही होगा एग्जाम में। नाउ लास्ट चैप्टर में आते हैं जो कि है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आइए जाने अब इस चैप्टर से हमें क्या चीज़ें जो तैयार करना चाहिए 5 मार्क्स के लिए। अगेन मैं उसी टॉपिक को रेज कर रहा हूँ जो आपको फिक्स मार्क्स जरूर दिलाएगा ही एग्जाम में। तो देखिए बारीकी से सुनिए, बातों को समझिए। प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, डेफिनेटली वी ऑल नो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को एग्जाम में आएगा ही आएगा, लेकिन फोकस आपको कहाँ रखना है। तो मेरे तरफ से मैं सजेशन देना चाहूँगा, पहला इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग जैसे डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन, ऐसे चीज़ों के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की हैबिट होनी चाहिए। खासकर वो केस जिसमें उस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का एक पार्ट पेड ऑफ किया जाए ड्यूरिंग द ईयर में, किसी रैंडम डेट में पे किया जाए, या फिर इशू किया जाए ड्यूरिंग द ईयर किसी रैंडम डेट में। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने पर इफेक्ट पड़ता है, तो उस तरह के टॉपिक को आप प्रिपेयर करें। सेकंड आता है प्रपोज डिविडेंड, जिसके ऊपर क्लियर रूल बता दिए गए हैं कि ओपनिंग फिगर को ही यूज करना है, क्लोजिंग फिगर को इग्नोर करना है। थर्ड वन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज ऑफ असेट्स ड्यूरिंग द ईयर, मशीनरी है, बिल्डिंग्स है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको कितना परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर वो पता लगाना है बाय प्रिपेयरिंग फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगेन कैलकुलेशन बट किसका, डेप्रिशिएशन का ड्यूरिंग द ईयर, एंड दैट विल बी प्रिपेयर बाय प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको जरूर से जरूर कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखनी चाहिए, जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स सिक्योर करे कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर के। तो मेरी तरफ से आप सभी को आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट, एंड होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आ चुके हैं, और आप अपने प्रिपरेशन में लग जाइए, और जहाँ जिसको जिस टॉपिक में डाउट लगे जरूर से कमेंट करें। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपके उस कमेंट के बेसिस पर आपको वीडियो के थ्रू आपके